हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.3। आपको क्या बताना है यहाँ पे? क्वेश्चन फर्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। यहाँ पे क्या बोला है आपको? जो काम करने वाले हैं और उनको जो काम करने के लिए टाइम लगेगा, उसका यहाँ पे प्रपोर्शन वेरिएशन कैसे होता है वो आपको पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सपोज हमने क्या किया, दो काम का उसको हमने एक वॉल बनाने के लिए कितना दिन लगेगा? उनको 4 दिन लगेगा। तो सपोज हमने क्या किया, वॉल बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? हाफ 2 दिन लगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? वर्कर ज्यादा ज्यादा हुआ तो टाइम कम लगा, जब वर्कर कम है तो टाइम ज्यादा लगा। तो इसमें कौन सा प्रोपोर्शन वेरिएशन है? इनवर्सली वेरिएशन है। तो इसको हमने कैसे लिखा? इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज देन टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, है ना? इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। ये क्या है? इनवर्स वेरिएशन में है। नंबर ऑफ pipes of same size to fill a tank and the time taken by them to fill the tank. When the number of pipes increase, then time taken by them to fill the tank decrease and vice versa. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टैंक है ना? यहाँ पे हमने दो पाइप यूज किया है। यहाँ पे हमने 4 पाइप यूज किया है ना? टैंक सेम साइज का है, एबीएस ए बी दोनों साइज सेम है। यहाँ पे पाइप का भी साइज सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है? जो पाइप है वो ज्यादा, यहाँ पे 4 पाइप यूज किया है, यहाँ पे 2 पाइप यूज किया है। तो क्या होगा? यहाँ पे आपको ये जो टैंक है उसका तो साइज सेम ही है ना, उस जो फिल करना मतलब टैंक भरेगा, कम टाइम में भरेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। हो गया ना? यहाँ पाइप ज्यादा कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, पाइप ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर का देखेंगे। यहाँ पे क्या है? पेट्रोल petrol filled in the tank of a vehicle and its cost, है ना? If the quantity of petrol increases, then its cost is also increase and vice versa. It is not in inverse variation, है ना? क्या बोला है आपको? पेट्रोल और उसका कॉस्ट मतलब प्राइस। क्या होगा? अगर हम ज्यादा पेट्रोल भरेंगे तो उसका प्राइस भी हमें ज्यादा ही कीमत चुकाना पड़ेगा ना, तो हमें ज्यादा कीमत ही देना पड़ेगा, है ना? कम पेट्रोल भरेंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो ये क्या हो गया? इट इज नॉट इन अ इनवर्स वेरिएशन। हो गया ना? अभी 4 नंबर का क्या है? एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। सर्कल क्या होता है और रेडियस क्या होता है पता है ना? ये सर्कल हो गया, ये बड़ा वाला सर्कल, ये यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का रेडियस, है ना? देखिए रेडियस और ये पूरा एरिया हो गया ना। ये देखिए, छोटा रेडियस है तो उसका एरिया भी छोटा ही है, बड़ा रेडियस है तो उसका एरिया बड़ा है। मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया? रेडियस बड़ा है तो एरिया भी बड़ा ही होगा, है ना? रेडियस छोटा है तो एरिया भी छोटा होगा। देन यहाँ पे क्या पूछा है आपको? व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज देन इट्स एरिया आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। इट इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। ये क्या है? इनवर्स वेरिएशन नहीं है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है ना। एरिया बढ़ा तो रेडियस भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 15 workers can build a wall in 48 hours. How many workers will be required to do the same work in 30 hours? If the workers can build a wall in 48 hours, क्या बोला है आपको? 15 वर्कर्स, है ना?
वो क्या 48 आवर्स में एक वॉल बिल्ड कर रहे, तब क्या है आपको, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। यहाँ पे क्या बोला है, एक वॉल है ना, इसको हमने कितने 15 वर्कर्स यूज किया है ना। यहाँ पे कितना घंटा लगा आपको, 48 आवर्स लगा। उतना ही वॉल आपको बिल्ड करना, उतना ही वही साइज का वॉल आपको बिल्ड करना है कितने घंटे में, 30 घंटे में। तो आपको यहाँ पे वर्कर्स कितने लगेंगे ये आपको यहाँ पे निकालना है। समझ में आया? चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है यहाँ पे, हमने क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज देन द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क डिक्रीज, एंड बोला था ना मैंने, वर्कर्स अगर इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा है ना, और वर्कर्स अगर कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा वो वॉल आपको कंप्लीट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इट इज इन इनवर्स वेरिएशन, ये क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन। Let the number of workers be n and time. Let the number of workers be n and time be t, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, वर्कर को हमने n माना है और टाइम को t। आप इस यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते, ए बी सी एक्स कुछ भी यूज कर सकते। मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्कर को n और टाइम को t माना है। तो यहाँ पे क्या किया है, n वैरीज इनवर्सली एज t, है ना। क्या n और n वैरीज इनवर्सली एज t यहाँ पे लिखा है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। यहाँ पे जो अल्फा साइन है उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे इज इक्वल टू लिया और यहाँ पे k लिया है ना। k क्या है, कांस्टेंट है। n इक्वल टू k इंटू 1/t, ये t इस साइड आ गया तो n इंटू t इज इक्वल टू k आ गया ना। यहाँ पे आपको किसका, n का और t का वैल्यू दिया था ना स्टार्टिंग में, क्या लिखा है, वेयर n इक्वल टू कितना दिया था, क्या है n मतलब, यहाँ पे हमने किसको लिया था, n नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना। स्टार्टिंग में कितना दिया है 15 और t कितना दिया था 48, है ना। तो हम इसको यूज करके k का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे, n इंटू टी इक्वल टू k, है ना। n कितना है 15 इंटू 48 इक्वल टू k, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 48 इंटू 15, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, यहाँ पे 0, इसको यहाँ पे 0 लिख सकते हैं ना। 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे एडिशन होगा 0, इन दोनों का एडिशन 12, यहाँ पे 1 आ गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 20 आ गया। ये आपका क्या आ गया, k का वैल्यू आ गया ना। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 720 इक्वल टू k, इसको हम k इक्वल टू 720, ये क्या आ गया आपका ये क्या आ गया आपका k का वैल्यू, मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मिल गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे n इंटू टी इक्वल टू 720, ये क्या आ गया आपका, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया ना, मिल गया ना। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हेन n इक्वल टू, n आपको निकालना है ना, कितने वर्कर्स लगेंगे आपको निकालना है ना। तो t टाइम दिया है आपको कितना, 30 दिया था, है ना। 30 आवर्स में
कितने वर्कर्स लगेंगे आपको निकालना है, तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, है ना। n इंटू टी इक्वल टू 720, तो यहाँ पे लिखेंगे n एज इट इज, t 30 है, 720, है ना। तो n एज इट इज लिखेंगे 720 अपॉन 30, तो यहाँ पे ए जीरो कैंसल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, ये 12 हो गया। 12 कब है, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ गया, 24 आ गया ना। 30 आवर्स में बिल्ड करने के लिए 24 वर्कर्स आपको लगेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 120 बैग्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है आपको, 120 bags of half-liter milk can be filled by a machine within a 3 minutes. Find the time to fill such a 1800 bags, है ना। क्या बोला है हमें, 120 बैग, कितने, हाफ लीटर के हैं, 120 बैग। यहाँ पे आपको क्या बोला है, 120 बैग्स है, वो बैग्स कितने मिनट्स में, 3 मिनट में फिल हो रहे, मतलब 120 बैग्स है, कितने, आधा लीटर के 120 बैग्स है, वो 3 मिनट में पैक हो रहे, मतलब। तो आपको यहाँ पे बोला है 800 1800 बैग्स है आधे लीटर के, वो कितने मिनट में, मतलब कितने टाइम में पैक होंगे, वो आपको निकालना है, सिंपली, है ना। चलिए अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 का आंसर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे if the number of bags increases then time taken to fill the bag is also increases and vice versa. It is in direct variation. Let number of bags equal to हमने n माना है ना, एंड टाइम इक्वल टू t। यहाँ पे therefore डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, n इक्वल टू k इंटू टी, k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट k है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला था, 120 बैग्स है, 120 बैग्स है, वो 3 मिनट में फिल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1800 बैग्स, कितना टाइम लगेगा, बैग्स बढ़ाएंगे तो टाइम भी बढ़ेगा ही ना, है ना, ये भी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, इसलिए ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसको हम डायरेक्टली वेरिएशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए n इक्वल टू के इंटू टी आ गया ना। ये क्या है, यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, therefore when, यहाँ पे क्या दिया है, n है, n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स, है ना, t क्या है, टाइम है, n इक्वल टू 120 दिया है, और t इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, n इक्वल टू के इंटू टी लिखेंगे, है ना। यहाँ पे n 120 और k एज इट इज और t 3 लिखेंगे, ये 120 अपॉन 3 आ गया इक्वल टू क्या आ गया, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 0 एज इट इज, तो यहाँ पे 40, k इक्वल टू 40, है ना। ये क्या आ गया आपका, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया ना। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, n इक्वल टू 40 इंटू
टी, ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया ना। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जब बैग 800 होगी 1800 होंगे, बैग इक्वल टू एन व्हेन n इक्वल टू 1800, देन टी आपको निकालना है, तो ए वाला यूज करेंगे इक्वेशन। तो 40 इंटू टी, n इक्वल टू 1800, 40 इंटू टी लिखेंगे। ये 1800 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू टी आ गया। तो यहाँ पे ए जीरो कैंसल, 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 2 बचा है 20 हो गया, 4 5 जा 20 है ना। तो कितना आ गया, 45 इक्वल टू टी, यानी कि टी इक्वल टू 45 आ गया ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, 45 minutes will be taken to fill 1800, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, आपको क्या बोला है, a car with speed 60 kilometer per hour take 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in same distance is to be covered in 7.5 hours, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये क्या है, एक डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर में इस डिस्टेंस को वो क्या 8 आवर्स में क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। हम क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। तो वो जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस कितने 7.5 आवर्स में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे कितना स्पीड हमें कार का बढ़ाना चाहिए, तो इतने टाइम में वो ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये यहाँ पे आपको निकालना है। चलिए यहाँ पे क्या है, स्पीड बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड कम करेंगे तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन है ना यहाँ पे। चलिए अभी हमें इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, इफ the speed of car increases then the time required to travel the distance decreases and vice versa। vice versa मतलब स्पीड इंक्रीज हो गया तो टाइम कम हो गया, अगर हमने टाइम को इंक्रीज किया तो स्पीड स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। इसको वाइस वर्सा बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट इज अ इनवर्स वेरिएशन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट स्पीड को हम क्या करेंगे, स्पीड बी, लेट कार स्पीड बी इक्वल टू, लेट स्पीड बी है, इसको हम क्या मानेंगे, कार को स्पीड को एस, है ना। और यहाँ पे टाइम को एंड टाइम इक्वल टू टी मानेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, यस इज क्या है, इनवर्स वेरिएशन ऑफ टी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, देयरफॉर ये अल्फा साइन निकालने के लिए एस इक्वल टू के इंटू 1/t। के क्या है, कांस्टेंट है ना। तो हमें यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन आपको क्या दिया है,
व्हेन यस स्पीड कितना दिया है आपको फर्स्ट इसमें 60 किलोमीटर कितना दिया है 8 ये आपको ऐसे लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे यस इक्वल टू के इंटू 1/t। तो यहाँ पे यस यस है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यस 60 इक्वल टू के इंटू 1/8। 60 इंटू 8 आ गया इक्वल टू के। ये 8 इस साइड आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे ये 0 और ये 48 इक्वल टू के इक्वल टू 480 आ गया ना। तो ये क्या हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यस इक्वल टू इसको हम कैसे लिख सकते हैं एस इंटू टी इक्वल टू के है ना। तो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एस इंटू टी इक्वल टू 480। तो ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ आ गया ना। तो इसमें इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कौन सा वैल्यू रखेंगे इफ देन टी इक्वल टू 7.5 दिया है। तो यहाँ पे यस का वैल्यू आपको निकालना है टी 7.5 इक्वल टू 480। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 7 14 14 प्लस 1 15। तो यहाँ पे 15/2 आ गया यहाँ पे 480 एज इट इज लिखेंगे। ये इस साइड गया तो 480 इंटू 2 आ गया ये नीचे आ गया 15 हो गया ना। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 वन जा यहाँ पे देखिए 15 वन जा 15 15 3 जा 45 कितना बचा 45 48 में से गया तो 3 बचा तो यहाँ पे 30 आ गया 15 2 जा 32 आ गया ना। तो यहाँ पे क्या आ गया s इक्वल टू 32 इंटू 2 आ गया। तो s इक्वल टू 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 64। तो आपका कितना आ गया 64 आ गया 64 क्या आ गया आपका स्पीड आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम तो क्या आ गया s इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है therefore इंक्रीज इन स्पीड इक्वल टू 64 माइनस 60। मतलब हमें फर्स्ट कितना 60 किलोमीटर पर आवर दिया था ना उसमें से हमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4। क्या करना है therefore increase in the speed of the car is 4 किलोमीटर पर आवर। जो ऑलरेडी स्पीड है उसमें हमें 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ाना है ना। चलिए ये आपका प्रैक्टिस सेट 7.3 कंप्लीट हो गया।